दोस्तों, एक बात ये जानने की जरूरत है कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं आते तो क्या हम पैदा होते कि नहीं होते? हम पैदा होते, लेकिन किस स्थिति में रहते? बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं आते तो हम किस स्थिति में रहते? वही हमारे ऊपर हमारे सर पर छत नहीं होता, हमारे बदन पर कपड़े नहीं होते, हमें अधूरा भोजन मिलता, जूठा खाना मिलता, हमें बोलने का अधिकार नहीं होता, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं होता। और अगर हम ज्ञान पाने की लालसा लेते तो हमारी गर्दन काट ली जाती, बोलने की इच्छा करते तो जीवा काट ली जाती। ये सारे दुखों से छुटकारा हमें किसने दिलाई? बाबा साहब ने। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते, नहीं भूल गए हैं और अपने घरों में उनकी मूर्तियां लगाकर बैठे हैं, जिन्होंने जीव काटने का निर्देश दिया, जिन्होंने जीवा काटने का निर्देश दिया और जिन्होंने गर्दन काटने का निर्देश दिया। अब एक कहावत है कि भात खाई भतार के अकुल गाई यार के। हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो बाबा साहब की देना है। लेकिन हम गुण किसका गाते हैं कि परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको दे दिया, ईश्वर ने हमको दिया है। इसलिए सबसे पहले अगर हम अम्बेडकर की विचारों को मानते हैं, बताइए कौन कौन लोग अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं? आप गए अम्बेडकर की विचारों को कौन कौन लोग मानते हैं? सारे के सारे लोग मानते हैं। तो सबसे पहले अपने घरों की सफाई कीजिए, अपने घरों की सफाई कीजिए और उसमें बैठे हुए सारे ये मनमानी देवी देवताओं को 14 अप्रैल 2023 को किसी मैदान में ला करके गंगा नदी में दफन कर दीजिए। और जो कैलेंडर आप रखे हुए हैं हर घर में, जिन पर फोटो है, जिन पर ये व्रत और कथाओं का जो तारीख दिया हुआ है, वे सारे कैलेंडर भी उस दिन ला करके इसमें दफन कीजिए। और मैं चाहूंगा कि जो अम्बेडकर जयंती के आयोजक है वे एक कैलेंडर लाए, भीम कैलेंडर लाए और आगे के प्रकाशन को भी दे कि संविधान ला करके यहाँ बेचे, तब जाकर हर घर में संविधान आएगा। मोहन भागवत ने कहा कि जाति ईश्वर ने नहीं बनाई, जाति तो पंडितों ने बनाई। एक बात की बात है कि जाति ये नहीं कि ब्राह्मण ने बनाई। तो शंकराचार्य ने कहा कि जाते तो भाई भागवत गीता में लिखा है कि ईश्वर ने बनाई, वर्ण में अपना ईश्वर ने बनाई, तो आप कैसे कह देते हैं? तो फिर बदल दिए कि नहीं भाई ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, दुर्योधनों ने बनाई। अब बताइए भागवत गीता में क्या उपदेश है? वकील साहब बैठे हुए हैं। भागवत गीता में एक उपदेश है, एक उपदेश है, वह क्या है? हत्या करने का उपदेश। बताइए वकील साहब, हत्या करने के उपदेश अगर कोई दे तो उसको कौन सजा होगी? 302। हत्या करने का उपदेश केवल दिया है कृष्ण ने अर्जुन को। तो हत्या करने का उपदेश देने वाला ग्रंथ कभी धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकता। हम आज शिक्षित हो गए हैं, हम आज शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, इसलिए हम अपमान नहीं सहते। बाबा साहेब ये माता ज्योतिराव फुले ने कहा था कि जब हल्दियां गले में थी और झाड़ू पिछवाड़े था तो उसे देख करके बाबा साहब के माता ज्योतिराव फुले को जब निकाल दिया गया था तो बारात से धक्के दे करके तब जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहां पर एक क्या अछूत
व्यक्ति आ गया जिसके गले में हंडी थी और पिछवाड़े में झाड़ू थी और हाथ में काला धागा था। वो हंस रहा था कि क्यों गए थे वहां। फूले ने सोचा कि भाई ये क्यों हंस रहा है, इसको तो बहुत अपमानित किया गया है, लेकिन फिर भी हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? क्योंकि इसके पास शिक्षा नहीं है। तब महात्मा फूले ने शिक्षा का द्वार खोला। 1948 ईस्वी में उसने पहला स्कूल खोला। शिक्षा से पहला स्कूल खोला। तो हम अब शिक्षित हो गए हैं, और शिक्षित हो गए हैं तो हम तुम्हारे धर्म से हम अपना सिर कटवाना नहीं चाहते हैं। हम तुम्हारे धर्म से अपमानित होना नहीं चाहते हैं। तुम्हारी धर्म ग्रंथों को हम छोड़ते हैं। जिस धर्म ग्रंथ में हमें अपमानित किया है, हमें सिर काटने का आदेश दिया है, हमें जीवा काटने का आदेश दिया है, वो हमारे लिए धर्म ग्रंथ नहीं है।